का तो लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह विवाद मामले में टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी थी, तो बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले में सरकार का सही जवाब नहीं आता तब तक मैं अपने आप को सदन में खड़े होने योग्य नहीं समझता। टीएस सिंहदेव इतना बोलकर अपनी सीट छोड़कर चले गए और टीएस सिंहदेव के ऐलान के बाद विपक्ष ने हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो हालांकि कई संसदीय कार्य बचे हुए हैं, लेकिन कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया क्योंकि हंगामा काफी ज्यादा हो रहा था। बड़ा ऐलान यहां पर टीएस सिंहदेव ने किया है और कांग्रेस में कलह साफ देखने को मिल रही है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि जब तक इस मामले में सरकार का सही जवाब नहीं आता तब तक मैं अपने आप को सदन में खड़े होने योग्य नहीं समझता। तो बड़ा बयान टीएस सिंहदेव का सामने आया। विपक्ष भी लगातार अब सरकार से जवाब की मांग कर रहा है और एक मुद्दा विपक्ष को निश्चित रूप से मिल गया है, राजनीति गर्म है। और टीएस सिंहदेव ने इसके बाद सदन से वॉकआउट किया था और बिना मीडिया से कुछ कहे वे चले गए थे। तो काफी ज्यादा भावुक दिखाई दे रहे थे टीएस सिंहदेव। जी 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 कुछ बोलना चाहेंगे सर? बोल रहे थे बाबा साहब, ये कब तक स्वयं को अयोग्य बताया आपने, ऐसा क्यों हुआ? अरे रुक जा, ऐसा स्वयं को अयोग्य बताया? नहीं ऐसा नहीं। तो सदन की कार्यवाही के दौरान मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि जब तक इस मामले को लेकर सरकार का सही जवाब नहीं आता तब तक मैं अपने आप को सदन में खड़े होने योग्य नहीं समझता। भावुक भी दिखाई दिए और आंखें भी उनकी आंसुओं से नम थीं। तो विपक्ष भी अब हमलावर है सरकार पर, जवाब की मांग विपक्ष कर रहा है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। तो कह सकते हैं कि देश में इस तरह की ये पहली घटना हुई है। टीएस सिंहदेव इतना बोलकर आपको बता दें अपनी सीट से भी उठकर चले गए थे, वॉकआउट किया था उन्होंने। हालांकि उनके साथ उनके समर्थक विधायक और शिक्षा मंत्री भी सदन के बाहर आ गए थे और जब हंगामा हुआ तो कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि अभी भी कुछ संसदीय कार्य बाकी है, इसलिए थोड़ी ही देर में कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन भारी हंगामे को देखते हुए कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने बीते 2 दिन पहले टीएस सिंहदेव के परिवार पर एक बड़ा आरोप लगाया था। उनकी गाड़ी पर जब हमला हुआ था तो उन्होंने कहा था कि यह हमला टीएस सिंहदेव के परिवार ने करवाया है और उसी बात को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ऐलान किया कि जब तक इस मामले में सरकार का सही जवाब नहीं आता तब तक मैं अपने आप को सदन में खड़े होने योग्य नहीं समझता। तो हालांकि सदन के बाहर निकलकर टीएस सिंहदेव ने कुछ भी नहीं कहा, मीडिया के सामने कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार किया है, लेकिन सदन में उन्होंने अपना पक्ष जरूर रखा और जवाब की मांग की है सरकार से। उनके वॉकआउट के बाद काफी ज्यादा हंगामा हुआ सदन में। विपक्ष भी अब हमलावर है, सरकार से जवाब की मांग कर रहा है और हंगामे को देखते हुए कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो एक बड़ी हलचल छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष के अंदर दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे सरकार का कदम होता है और सत्ता पक्ष क्या कुछ कदम उठाती है, क्योंकि सदन से टीएस सिंहदेव चले गए, जवाब आने तक ठीक होने को खड़े होने को ठीक नहीं समझते हैं टीएस सिंहदेव। तो उन्होंने कहा कि मेरे बारे में, मेरे माता पिता के बारे में आप सभी जानते हैं, अब बहुत हो गया, मेरे बारे में सभी जानते हैं। जब तक मेरे संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं आता तब तक अपने आप को सदन में बैठने योग्य नहीं समझता। तो बीते दिन बृहस्पति सिंह ने का बड़ा आरोप टीएस सिंहदेव और उनके परिवार पर लगाया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ करने पर टीएस सिंहदेव के परिजनों ने यह हमला करवाया है और इसी के बाद से छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म है। लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा है सरकार से। तो टीएस सिंहदेव ने कहा कि मेरे बारे में, मेरे माता पिता के बारे में आप सभी जानते हैं, अब बहुत हो गया, मेरे बारे में सभी जानते हैं। जब तक मेरे संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं आता
तब तक अपने आप को सदन में बैठने योग्य नहीं समझता। और उसके बाद उन्होंने सदन से वॉकआउट किया था। हालांकि वहां पर उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। उनके साथ शिक्षा मंत्री भी बाहर आए थे और समर्थक विधायक भी उनके साथ बाहर निकले थे। उनकी आंखें आप खुद भी देख सकते हैं कि भावों से नम दिखाई दे रही हैं, आंसुओं से नम दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उम्मीदें काफी ज्यादा थी। 15 साल बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो जनता ने भी उम्मीदें लगाई थी। तो फिलहाल उन्होंने सदन से वॉकआउट किया है और हंगामे के बाद कार्यवाही को भी थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया था। उन्होंने यही कहा कि जब तक मेरे संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं आता तब तक सदन की कार्रवाई से आप ले सकते हैं। आईडी कहाँ है? जी जी जी, कुछ बोलना चाहेंगे सर? बोल रहे थे बाबा साहब, ये कब तक ऐसा स्वयं को अयोग्य बताया आपने, ऐसा क्यों हुआ? अरे रुक जा, धक्का तुम ऐसा स्वयं को अयोग्य बताया। नहीं ऐसा नहीं। जिसके बारे में बार बार मैं बोलता था, 2.5 साल आते आते सरकार पूरी तरीके से बिखर चुकी है। बिखरने की चरम स्थिति आज हाउस के अंदर देखने को मिला कि सरकार का मंत्री, जवाबदार मंत्री आज सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करता है और ये कहता है कि जब तक मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा इस हाउस में, इस विधानसभा में मैं कदम नहीं रखूंगा। इसका मतलब है सरकार के अस्तित्व को नकार दिया गया। जब मंत्री का भरोसा सरकार से उठ गया है तो छत्तीसगढ़ के 2,70,00,000 जनता क्यों भरोसा करेगी? और मोहन तिवारी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मोहन की ओर सीधा रुख कर लेते हैं। मोहन, अब एक जो अपडेट मिल रहा है कि नो एंट्री का बोर्ड टीएस सिंहदेव ने अपने बंगले के बाहर लगाया है, यानी कि बातचीत करने को वे अब सही नहीं समझते हैं, सीधा सिर्फ जवाब चाहते हैं सरकार से। क्या कहेंगे? देखिए, इस घटनाक्रम के बाद लगातार जो पत्रकार हैं उनसे बातचीत करना चाहते हैं। हमने यहाँ विधानसभा में भी कोशिश की और उसके बाद लगातार उनके बंगले के बाहर भी मीडिया कर्मी मौजूद हैं। तो बताया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल वो मीडिया से बातचीत नहीं करना चाहते। उन्होंने हमसे बातचीत में यहाँ बाहर ही बता दिया था कि उन्होंने जो बातें सदन में कही हैं वो उसी पर कायम है और वही ऑन द रिकॉर्ड बात है जिसके बाद वो और कोई बात नहीं करना चाहते। शायद इसीलिए बंगले में, क्योंकि अब मिलने जुलने वालों की संख्या बढ़ने वाली है, मीडिया कर्मियों के साथ साथ कांग्रेस जन भी मिलने उनसे जाना चाहते हैं, कई मान मनोबल के लिए भी बड़े नेता उनसे मिलने जा सकते हैं। इसी परिस्थितियों को देखते हुए शायद उन्होंने ये फैसला लिया है, क्योंकि अलग अलग बातें करने से ये जो प्रकरण है उसमें कई तरीके की बातें फैल सकती है। कल पीएल पुनिया से मिलने के बाद भी उन्होंने ये बात कही थी कि वो फिलहाल इस प्रकरण पर मीडिया से कोई और बात नहीं कहेंगे। अब जब सदन में उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वो क्या चाहते हैं सरकार से स्थिति वो जब तक स्पष्ट नहीं होगी तब तक सदन में नहीं आएंगे, तो उन्होंने अब किसी से मिलने जुलने और बात करने से इनकार कर दिया है। फिलहाल विधानसभा की मैं आपको स्थिति बताऊं, विधानसभा में कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सदन में पहुंचे हुए हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष फिर से सवाल उठाएगा कार्रवाई शुरू होते ही, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार कोई पक्ष अपना रखे और स्थिति को स्पष्ट करे, जिससे कि ये गतिरोध खत्म हो और टीएस बाबा को भी इस बात का संतोष हो कि सरकार ने उनको लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है और उसके बाद कल से फिर से वो कार्रवाई में भाग ले सकेंगे। फिलहाल वो बहिर्गमन कर जा चुके हैं, तो जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक टीएस सिंहदेव कुछ इस मामले में बोलेंगे नहीं। फिलहाल कार्रवाई शुरू हुई है, तो अंदर क्या होता है ये इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। जी बिल्कुल, अंदर क्या होता है मोहन, उस पर तो सबकी निगाहें रहेंगी ही, क्योंकि इस बार सरकार के किसी भी मंत्री ने या विधायक ने कुछ भी बाहर नहीं कहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि अंदर निश्चित रूप से बयान सामने आएगा। लेकिन टीएस सिंहदेव, जो कि एक बहुत साधारण से व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, वे जब नाराज हुए और सदन से उन्होंने वॉकआउट किया है, ये एक बड़े सियासी घटनाक्रम की ओर संकेत दे रहा है। मोहन, बिल्कुल, देखिए, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने जो सदन में कहा उसकी भाषा और शब्दावली को आप देखिए और मैं उसे दोहराता हूं, जिससे आप चीज़ों को और समझ सकेंगे। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो मेरे चरित्र के बारे में सब जानते हैं, शायद कुछ भी मेरे बारे में छिपा हुआ नहीं है।
जिसे सामने लाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं समझता हूं कि एक ऐसी स्थिति है जब तक शासन की ओर से इसमें स्पष्ट जवाब नहीं आ जाए, मैं इस पवित्र सदन में रहना उचित नहीं समझता। यानी कि इन पूरे वाक्यों में हम सिलसिलेवार समझें तो इस बात को समझ सकते हैं कि वो किस तरीके के व्यक्ति हैं, इस बारे में सारे लोग जानते हैं। उन पर जो आरोप लगे हैं उससे वो आहत हैं और सारी स्थिति सामने आनी चाहिए, इस बात के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा है कि ये सदन काफ़ी पवित्र है, इसीलिए वो ये चाहते हैं कि जब तक सरकार इसमें स्थिति स्पष्ट ना करें कि क्या उन्होंने किसी विधायक को जान से मारने की धमकी दी या उनकी ओर से ऐसा कोई प्रयत्न किया गया, क्योंकि ये भी एक प्रकार से कानून में अपराध की श्रेणी में आता है। तो क्या वो उस कानूनी अपराध की श्रेणी में शामिल हैं या नहीं, ये जब तक सरकार की जांच स्पष्ट नहीं करती तब तक वो इस बात को समझते हैं। ये नैतिकता का तकाजा भी है कि किसी मंत्री पर जब आरोप लगता है तो वो सरकार का हिस्सा होता है और ऐसे में जब जांच होती है तो वो जांच प्रभावित हो सकती है। तो शायद ये नैतिकता का हवाला देते हुए एक नैतिक आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो अपने आप को सरकार से अलग करते हैं। हालांकि इस्तीफे की जैसी बात उन्होंने नहीं कही है, लेकिन इस पूरे प्रकरण से हम इस बात को समझ सकते हैं कि वो ये संदेश देना चाहते हैं कि वो सरकार के हिस्सा नहीं है। अब सरकार अपनी ओर से जांच करा ले स्वतंत्र ढंग से, और वो इसमें जांच के बाद जो भी फैसला सरकार की ओर से आएगा, जिसमें वो दोषी होते हैं तो सजा पाने के लिए तैयार हैं। अगर वो क्लीन चिट उन्हें मिलती है तो वो भी सरकार और जनता के सामने आ जाए, ताकि वो ये बात लोगों से कह सके कि उन्होंने अपने किसी विधायक के साथ या किसी विधायक को, किसी व्यक्ति को, छत्तीसगढ़ की जनता को कोई धमकी नहीं दी, जान से मारने की कोई साजिश नहीं रची। तो ये दोनों चीज स्पष्ट हो, इन बातों को लेकर टी.एस. सिंहदेव ने नैतिकता के नाते सदन को छोड़ा है। और सदन को छोड़ने के साथ साथ उन्होंने जो नो एंट्री का बोर्ड लगाया है उससे अपने आप को उन्होंने सरकार से अलग दिखाने की भी कोशिश की है, ताकि स्पष्ट तौर पर इस मामले की जांच से चीजें सामने आ जाए। जी मोहन, देखिए टी.एस. सिंहदेव ने तो बाहर आकर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन बृहस्पति सिंह, जिनका विवादित बयान सामने आया था और उसी के बाद जब सियासत गरमाई है, उनका फिलहाल कोई बाद में क्या बयान सामने आया है, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सदन में हालांकि उनसे भी ये विपक्ष के सदस्य मांग करते रहे कि अपनी बात वो रखें, लेकिन ये जब प्रकरण जैसे ही उठा, सदन छोड़कर बृहस्पति सिंह भी चले गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे मौक़ों पे गहमा गहमी होगी और उनसे जब सवाल पूछे जाएंगे तो उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो बृहस्पति सिंह भी नहीं थे और अभी भी वो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने ये बातें जरूर ऑन द रिकॉर्ड कही थी कि उन्होंने कोई आरोप भावात्मक रूप से नहीं लगाया है, कोई तथ्यों के आधार पर ही आरोप लगाया था। और अब जब पार्टी के लोग इस बारे में जानकारी ले रहे हैं तो उन्होंने जानकारी पार्टी के फोरम में दे दी है, और उसके बाद वो कुछ और आगे नहीं बोलना चाहते थे। तो उन्होंने अब उसके बाद जो आरोप लगाए थे और जो बातें कह रहे थे वो लगातार, उस पर ब्रेक लगा दिया है। तो उनका जवाब और उनका कोई नया वक्तव्य सामने अभी तक नहीं आया है। जी बिल्कुल मोहन, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ हो जाती है कि जो छुप कर और पीछे पर्दे के चल रही थी सियासी कलह, अब वो जनता के सामने आ गई है, राजनेताओं के सामने आ गई है। तो काफी ज्यादा नाराज टी.एस. सिंहदेव दिखाई दिए, सदन से उन्होंने वॉकआउट किया है, सरकार से जवाब की मांग की है। कहा कि जब तक सरकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं आता तब तक मैं खुद को सदन में खड़े होने योग्य नहीं समझता।